बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सब अपने अपने घरों में महफूज होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ बहुत ही हसास टॉपिक है और ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुफीद होने वाला है, क्योंकि वो ख़वातीन जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, गैर ज़रूरी बालों के ख़ात्मे के लिए आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि आप किस तरह से अपने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को ख़त्म कर सकते हैं, जिनकी वजह से ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो पहले बात करेंगे कि हमारे जो इस तरह की ख़वातीन हैं या लड़कियां हैं जो कि बिल्कुल अभी टीन एजेस हैं, तो उनके चेहरे पे ये गैर ज़रूरी बाल क्यों आ जाते हैं वक्त से पहले, या इनके आने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो इनके आने की वजूहात सबसे पहले तो ये कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अपर लिप्स वगैरह और इस तरह के शेप, बाज़ ख़वातीन को तो मैंने इतने बाल देखे हैं कि वो बाकायदा शेप करती हैं। तो आप जो है सबसे पहले तो ये देखें कि किस वजह से हो रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई हार्मोन्स प्रॉब्लम है, कोई आपको पीरियड्स प्रॉब्लम है, या आपके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं, उसकी वजह से भी चेहरे पे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके हार्मोन्स प्रॉब्लम भी नहीं है और आपको कोई और इशू भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बढ़ जाए, तो उसके अलावा ये होता है कि या तो आप बाहर के खाने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या फिर बाहर के खानों में जो ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। और बाहर के फास्ट फूड वगैरह, चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, या बहुत जो ज़्यादातर जो इस तरह के खाने फास्ट फूड जो लड़कियाँ ज़्यादा खाती हैं, जो ख़वातीन फास्ट फूड ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, उससे वज़न भी बढ़ता है और उससे जो है चेहरे पे है गैर ज़रूरी बाल भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ बढ़ जाती है बालों की। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि इस तरह की तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है कि आपने बाहर की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। आपने जो भी खाना खाना है अपने घर का खाना है। अगर आपने फास्ट फूड खाना है तो भी आप अपने घर में चाहें तो आप घर में बना लें, लेकिन इसकी तादाद बहुत ज़्यादा कम रखनी है। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें ये मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं कि उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और चेहरे पे, बालों पे, हाथों पे बहुत ज़्यादा जो है बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है कि आपने बाहर का खाना नहीं खाना, और आपने चिकन को छोड़ देना है, यानी मुर्गी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल जो है वो बहुत ही कम कर दें, जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल आपको पता है डेली घरों में चिकन ही बनती है और बच्चियां जो है वो ख़ास तौर पे हैं वो बहुत ज़्यादा शौक़ से उसको खाते हैं। तो आप जो है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन जो हैं उन्होंने इसका जो है लेज़र ट्रीटमेंट भी करवाया है, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट भी अब काफ़ी जो है वो एक आम हो चुका है इस हवाले से। लेकिन उसमें ये देखा जाता है कि फ़ौरी तौर पे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और वाक़ई जो है आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन वक्त के साथ 1 साल बाद, 6 महीने के बाद जो है इसका असर बहुत कम होता जाता है और वापस से आप दोबारा अपनी कंडीशन पे दोबारा आ जाते हैं। तो आपको इससे सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। उसके बाद आप इसको घर में किस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आप घर में, अच्छा, बाज़ वैक्स करवाती हैं ख़वातीन, वैक्स तो एक वैसे ही तकलीफ दे अमल है, और वैक्स के बाद फिर वही होता है कि दोबारा से बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म का जो है वो बाल निकलते हैं। तो आप जो है ना वैक्स भी बार बार चेहरे को मत करवाएं। एक तो वैक्स करवाने से आपकी स्किन लूज़ पड़ जाएगी, वक्त से पहले आपकी स्किन जो है वो लटकने लगेगी, लूज़ पड़ जाएगी। तो बार बार चेहरे का वैक्स करवाना, क्योंकि जिन ख़वातीन की बालों का मसला होता है हेयर ग्रोथ, उनकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है, यानी कि वो तकरीबन हर 15 डेज़ के बाद उनको जो है फेस जो है वैक्स करवाना पड़ता है। तो आप फेस वैक्स मत करवाएं, क्योंकि इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपकी स्किन वक्त से पहले मुरझा जाएगी, वक्त से पहले उस पर झुर्रियाँ आने लगेंगी और वक्त से पहले जो है वो लटक जाएगी। तो आपने जो है, जो ख़वातीन थ्रेडिंग करवाती हैं, यानी कि धागे की मदद से भी चेहरे को साफ़ करवाते हैं, तो वो भी मत करवाएं। वो भी बहुत एक तकलीफ दे अमल है, और बाज़ की जो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसके बाद उस पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और दूसरे तमाम जो है वो स्किन के अमराज खड़े हो जाते हैं। तो आज मैं आपको एक घर का टोटका लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आप इस पर अमल कीजिएगा और मुझे फीडबैक बताइएगा कि आपको उससे कितना फ़र्क पड़ा। और आप अगर इसको यूज़ करते रहेंगे, कंटिन्यू यूज़ करती रहेंगी, तो एक दिन आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और आपके बाल निकलना बंद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं रेमेडी की तरफ। तो चलिए चलते रेमेडी की तरफ। हमें चाहिए आटा। ये मैंने बिल्कुल सिंपल आटा जो आप गंदम का यूज़ करते हैं ना, वही आटा आपने ले लेना है। मैंने ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जो मैंने ये आटा लिया है, और ये लिया है मैंने बेसन। बेसन भी हम वज़न ही लेना है। अगर हम 2 टेबल स्पून आटा ले रहे हैं तो हम 2 टेबल स्पून ही बेसन लेंगे। ये मैंने बेसन लिया है, दोनों को करेंगे मिक्स। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी,
पानी हमने सिर्फ इतना ही ऐड करना है जिससे ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, बस इसको हम इतना पानी इसमें ऐड करेंगे कि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर जाए। अच्छा, ये बहुत, इसको आप तकरीबन 15 डेज़ के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने हाथों पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पाँव पे भी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे ये फेस के लिए, क्योंकि हमारे जो फेस पे जो बाल होते हैं वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो रुएं की तरह होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो वो इससे फ़ौरी तौर पे जो है वो रिमूव हो जाते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी मैं ऑयल। अगर आपके पास कोई भी ऑयल है, किसी भी तरह का ऑलिव ऑयल है, तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। और अगर आपके पास बादाम का तेल है तो वो डाल दें। कोई भी हो ऑयल आपके पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बस सरसों का तेल ना हो, उसके अलावा कोई भी हो। अच्छा जी, ये हमने डाला तकरीबन, मैंने ये 1 जो है वो टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब इसको, और अच्छा, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर तो आप इसको इसी तरह यूज़ करें। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आप इसके अंदर अंडे की जो है वो वाइट पार्ट जो है, सफ़ेदी उसकी जो होती है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अब ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये देखिए बिल्कुल पेस्ट है। अब हमने इसको ऐसे लगाना है, मैं आपको हाथ पे लगा के, ये आपने एक लेयर सी लगा देनी है। ब्रश से लगा लें, आप हाथ से लगा लें, जैसे भी आपको आसान लगे। ये हमने इस पर एक लेयर सी लगा देंगे। इसी तरह से आपने अपनी स्किन पे लेयर लगानी, फेस पे लगानी। ये मैं आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ कि इसी तरह से आपने इसकी थिक सी लेयर लगानी है फेस पे। और अब हम इसको ड्राई करने के लिए, ड्राई होने के लिए तकरीबन 20 मिनट्स के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 20 मिनट्स के बाद जो है ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको रगड़ के उतारना है, हल्का हल्का सा। ये नहीं कि आप अपने चेहरे को बिल्कुल ही रगड़ ले, ऊपर की तरफ हल्का हल्का सा आप इसको रगड़ेंगी ना तो ये बिल्कुल जो है ना सूख के ऐसे ऐसे हल्का हल्का जो है बत्तियों की तरह, और बिल्कुल इस तरह से ना ये खुद ब खुद उतरने लगेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं उतर रहा या थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों पे लगा के ऐसे ऐसे मल के उससे फिर आप अपने चेहरे को मज़ीद जो है, जैसे आप स्क्रबिंग करती हैं तो बिल्कुल ऊपर की तरफ अपने चेहरे को हमने इस तरह ऊपर की तरफ हमने इसका मसाज करना है। और ये तमाम जो है ये पेस्ट जो है वो उतर जाएगा। और इसमें जितना भी आपके चेहरे पे रुआं है, बाल हैं, जो भी है, वो तमाम जो है रुआं इसके साथ साथ उतर जाएगा। अगर आपको याद हो, ये जो ख़वातीन मेरा प्रोग्राम देख रही हैं या जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, कि पहले वक्तों में बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल न्यू बॉर्न बच्चे होते थे जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा रुआं होता था, तो अक्सर जो है वो जो उनकी मदर्स होती थी वो आटे के साथ ही उसके रुएं को रिमूव करती थी। बच्चे को बिल्कुल एक थिक सा बना लेती थी, पेड़ा टाइप का, और उससे बच्चों के माथे को, बच्चे के जो होते हैं फेस के ऊपर जो रुआं होता है, सबको रिमूव किया जाता था। लेकिन अब जो है लोगों ने ये तमाम चीज़ों को छोड़ दिया है। बचपन से ही वो रुआं साफ़ कर दिया जाता था। जिन बच्चों में बाय बर्थ जो होता है बहुत ज़्यादा रुआं होता है, तो वो उनका रुआं जो था वो बचपन से ही साफ़ कर दिया जाता था। अब आप जब इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, देखिए बिल्कुल भी ड्राई होना शुरू हो चुका है। इसकी जितनी थिक लेयर लगाएंगी उतनी ही आसानी से ये जो है वो रिमूव होगा, और उतनी ही जल्दी जो है आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इसको आप हर तरह के मौसम में यूज़ कर सकते हैं, हर तरह की स्किन वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेमेडी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।